Hello everyone. So welcome back to my channel Odisha Current Affairs. So friends, last class आमे देखिथिले 27 तारिख रो किछि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स. सो चलंतु आज आमे देखिनेबा 28 तारिख रो किछि इंपोर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स. सो प्रथमे किछि हमरो ओडिसा रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रो स्टार्ट करिवो. सो ता पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट जदि वीडियोटा भल लाଗୁଛି प्लीज लाइक करंतु, सांग मानक सहित शेयर करंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियंतु. और जदि यार पीडीएफ चाहउछंती तो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रहिछि, जाइकी जॉइन करंतु. एवरीडे आफ्टर द क्लास सेठी मु पीडीएफ को शेयर कर देबी. सो चलंतु स्टार्ट करबा ओडिसा रो किछि हमरो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रो. सो फर्स्ट रहिछि हमरो व्हिच ओडिया क्रिकेट एसोसिएशन मेंबर हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज. सो हम समस्ते जानिछे वर्तमान इंडिया टीम हमर साउथ अफ्रीका टूर रे रहिछि. तो तार जो वर्तमान चलछि हमर टेस्ट सीरीजटा रहिछि, ठीक अछि. तो ता पई वर्तमान जे हमर टीम इंडिया रो मेंबर बा मैनेजर हिसाब रे अपॉइंटमेंट पाई चंदी. तो सी होचंदी हमर जो ओसीए बा ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रो मेंबर सतबीर सिंह रियार, ठीक अच्छे. तो तांको वर्तमान अपॉइंटमेंट मिली एज ए मैनेजर ऑफ द क्रिकेट टीम. तो बेसिकली जो टेस्ट सीरीजटा रही साउथ अफ्रीका एग्नेस्ट रे से साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज पे बोली तांको एज ए मैनेजर हिसाब रे अपॉइंटमेंट मिली. जदि तांकर बैकग्राउंड विषय देखिबा सो बिलोंग करचंदी सी हमर मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिसा रो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को से बिलोंग करचंदी. आउ एज ए मैनेजर हिसाब से सी हमर जो फर्स्ट टेस्ट रही सेंचुरियन और जो सेकंड टेस्ट रही हमर केपटाउन. तो ये दुईटा टेस्ट पे सी हमर एज ए मैनेजर हिसाब से हमर अपॉइंटमेंट पाई. नाटा आउ थे मन रखिथिबा सतबीर सिंह रियार. तो सी हमर ओसीए जो ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन रही तार जड़े मेंबर. सो नेक्स्ट देखिबा वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही. नेक्स्ट रही हमर एसओए यूनिवर्सिटी साइंड विथ विच इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्राइबल्स. सो जो ट्राइबल कम्युनिटी रही और ता सहित जो हमर रूरल पुअर जो मान सब रही तो से केमती गोटे इम्प्रूव हो पार क्वालिटी ऑफ द लाइफ. तो ये मानकर क्वालिटी ऑफ लाइफ रू केमती से माने इम्प्रूव करें. तो से बोली आमर जो एसओए बा शिक्षा और अनुसंधान जो आमर डीम टू बी यूनिवर्सिटी रही यहाँ आमर भुवनेश्वर रही. तो बेसिकली यही ऑर्गेनाइजेशन बा यूनिवर्सिटी आमर तो से गोटे साइन कर एमओयू विथ जो आमर सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट बा CYSD, ठीक अच्छे. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन रही CYSD तो ये ऑर्गेनाइजेशन सहित गोटे एमओयू सिग्नेचर कर. सो ये एमओयू रो प्राइम ऑब्जेक्टिव रहिबो तो केमती जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रही ट्राइबल कम्युनिटी और रूरल पुअर तो से केमती इम्प्रूव होबो. तो सेटा रही प्रायर फोकस. तो ये एमओयू थ्रू रे से माने जॉइंटली वर्क करेंगे फॉर द सेवरल एरियाज ऑफ द कम्युनिटी केमती डेवलपमेंट हो पार. और जॉइंट वर्कशॉप से सब ऑर्गेनाइज करेंगे और डिफरेंट कॉन्फ्रेंस गुड़ाक भी ऑर्गेनाइज करेंगे और ता सहित डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम गुड़ाक से कोलाबोरेशन रे ऑर्गेनाइज करा जिवो. सो नेक्स्ट देखिबा Which national park of Odisha will conduct census of crocodiles. सो ओडिशार जो आमर भितरकनिका नेशनल पार्क रही. तो जदि आम देखा कौ डिस्ट्रिक्ट ना यहाँ रोचे आमर केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक अच्छे. तो डिस्ट्रिक्टा मन रखि बिकज जो भी क्वेश्चन आसो कौ डिस्ट्रिक्ट रे भी पचारि पारे जेहेतु न्यूज रही बर्तमान भितरकनिका नेशनल पार्क तो या विषय में क्वेश्चनटा आसीपे. तो बर्तमान जो आमर भितरकनिका नेशनल पार्क रही तो सहीटा बर्तमान आमर 5 ରୁ 13 तो ये पाखापाखि आमर 9 डेज को क्लोज कराई बिकज सेठी गोटे आमर आनुअल सेंसस ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स. सो सेठी जो क्रोकोडाइल्स रही सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स तो से काउंटिंगटा बर्तमान से स्टार्ट करा जिवो. तो यहाँ कंटिन्यू चलो आमर 5 तारिख रु आमर अप टू 13 तारिख पर्यंत ये काउंटिंगटा आमर चलो. तो से क्लोज भी करा जिवो. और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स माने रही तो से यही प्रोसेस रे आमर जो साउंडलेस बोट तो बोट गुड़ाक बिल्कुल साउंडलेस रहिबो. तो ताको से माने यूज करिवे. तांकर जो टीम जदि आमे देखिबा तो से माने 22टा टीम रे टोटल तांकर डिवाइड हेछि और से माने ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे टिल आम 9 डे पर्यंत ये एक्सरसाइजटा से कंडक्ट करेंगे. आ जदि आमे लास्ट ईयर कथा देखिबा तो एज मान ये 1793 तो पाखापाखि आमर 1793टा आमर सी वाटर क्रोकोडाइल को मिलता आमर भितरकनिका नेशनल पार्क रे. जो लास्ट ईयर जो सेंसस होता तो सेठी हमको 1793टा आमर मिलते क्रोकोडाइल. सो ए ईयर डाटा आसले जना पड़ो नंबर्सटा बढ़ी केते कौन आसुछि. सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच इंस्टीट्यूशन इज ऑल सेट ऑफ एन AI एंड HPC रिसर्च सेंटर AHRC इन ओडिशा. सो आमर जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT भुवनेश्वर रही. तो से माने गोटे तांकर माने सेटअप करने जाऊँ गोटे AI आउ HPC रिसर्च सेंटर ताको AHRC बोली कह जाउछि शॉर्ट फॉर्म रे. तो AI माने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रही
तो ताकू बेस करके गोटे से रिसर्च सेंटर से ओपन करने जाऊँ आमर भुवनेश्वर। तो बेसिकली कौन पाई एटा खोला जाउची ना टू कंडक्ट इंटरडिसिप्लिनरी एंड कोलाबोरेटिव रिसर्च इन द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो एचपीसी रो फुल फॉर्म रोचे हमर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो जेहेतु ता सहित एआई को मध्य से माने नै चंती तो ताको को होची AHRC बोली से सेंटर टाको को जाउची। सो बेसिकली जो फ्यूचर आमे जानिचे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होची हमरो फ्यूचर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ता सहित जो हमर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रही तो ताको बेस करके से माने रिसर्च वर्क कंडक्ट करेंगे। तो से गोटे आमर सेंटर को ओडिशा रे से माने खोलिया पे जाउचंती। तो ये आमर जो साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन विल कम टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन रिसर्च पोल एंड नॉलेज पोल टू कप विथ द फास्ट मूविंग फील्ड। सो बर्तमान जो आमर एआई होची गोटे आमर फास्ट मूविंग फील्ड। तो से आमर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस रही तार जो माने साइंटिस्ट रही एकेडमिशियंस रही तो सेमानकर कोलाबोरेशन रे केमती आकु नहीं परिबा सेंटर माने अधिक केमती रिसर्च वर्क हो पार। तो से AHRC रिसर्च सेंटर बर्तमान ओपन कराऊँगी भुवनेश्वर रे। ताको ओपन करुच्ची किए ना IIT भुवनेश्वर को ओपन करुच्ची। सो नेक्स्ट देखिबा बर्तमान किसी आमर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखि नेबा। सो फर्स्ट रही आमर व्हिच स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023। सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो सेमानकर जो पॉलिसी रही तो किसी चेंजेस से आने जाउछंती। सो बेसिकली जो बर्तमान क्लाइमेट चेंज रोची आउ टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी। सो केमती जो क्लाइमेट चेंज को आम टेकल करिपरिबा आ ता सहित जो आमर क्लीन एनर्जी रही तो टुवर्ड्स से दिगरे आम काम करिपरिबा। तो से उत्तर प्रदेश रो सीएम योगी आदित्यनाथ तो सी तांकर जो ऑफिशियल्स माने रही तो तांको सब इंस्ट्रक्शंस देइचंती सो दैट कि जो तांकर स्टेट रही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023 तो ताको केमती बहुत जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। तो से इंस्ट्रक्शंस गुड़ाक देइचंती। तो जदि आम ये पॉलिसी विषय देखा तो यार एम रोची इंसेंटिवाइज एंड बूस्ट द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ए प्रोमिजिंग अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूएल। सो जेहेतु फॉसिल फ्यूएल रो फ्यूचर आगु कमी कमी गलानी आ गोटे पॉल्यूशन गोटे ऑप्शन रोची। तो इन टर्म्स माने अल्टरनेटिव कौन रोची फॉसिल फ्यूएल रो तो ग्रीन हाइड्रोजन को केमती अधिका प्रोडक्शन तो करियो पड़िबो प्रोडक्शन आ ता सहित ग्रीन हाइड्रोजन रो केमती यूटिलाइज हो पारिबो। ठीक अछि। तो सेथि पई बोली से माने तांकर जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2023 को नेकी आसुचंती हमरो उत्तर प्रदेश रे। सो नेक्स्ट देखिबा तो व्हिच फॉर्मर यूरोपियन कमिशनर हु प्लेड ए की रोल इन फॉर्मेशन ऑफ EU बा यूरोपियन यूनियन हमरो रिसेंटली पास्ड अवे। सो जैक्वेस डेलर। ठीक अच्छे। तो नाटा बहुत इंपोर्टेंट बिकज ये हूँ आम फॉर्मर यूरोपियन कमिशन चीफ। तो जो आम EU थिला बा यूरोपियन यूनियन थिला ठीक अच्छे तो तार जो कमिशन थिला तो तार चीफ थिले किए ना आमर जैक्वेस डेलर। तो सी गोटे आमर की रोल प्ले करथिले आमर जेतेबेले कि आमर गोटे फॉर्मेशन कराइतला यूरोपियन यूनियन। तो जेतेबेले सेटा आमर इनिशियल स्टेज रे थिला तो सही स्टेज रे आंकर बहुत ही बड़ रोल प्ले थिला तापर ही आमर यूरोपियन यूनियन रे ठीक से फॉर्मेशन हेतिला। तो ना थिला कोन जैक्वेस डेलर। तो रिसेंटली तांकर डेथ हो जाइए। तो डेथ बेलू तांकू माने 98 एज ईयर रे तांकर डेथ हो जाइए। तो जो तांको विषय देखा तो सी होचन गोटे आमर प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशलिस्ट। तो आ सहित सी गोटे क्रुशियल रोल प्ले करथिले आमर यूरो जो सेफ बनाइतला। तो केमती होबो कौन रहइबो माने टर्म्स एंड कंडीशंस कौन रहइबो ए सब जिनस ऊपर सी फोकस करथिले आमर जैक्वेस डेलर। तो तांकर जो 3 ईयर टर्म प्रेसिडेंसी फ्रॉम जनवरी 85 टू एंड ऑफ 1994। तो एक्चुअली सी आमर 85 टू 94 9 इयर्स। तो 9 इयर्स से सेठी रहिथिले आ ता भीतर तांकर 3टा टर्म को सी कंटिन्यू करथिले। तो तांको गोटे आमर क्रिएटर ऑफ यूरोपियन यूनियन बोली मध्य कुआ जाउछि। तो तांको ना थिला जैक्वेस डेलर। तो तांकर वर्तमान डेथ हेछि एट द एज ऑफ 98। सो नेक्स्ट देखिबा अयोध्या एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज। सो अयोध्या जो आमर एयरपोर्ट रही तो प्रेजेंटली आम जदि देखा तो प्रेजेंटली अयोध्या जो एयरपोर्ट रही ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रही। तो ताकू तार ना चेंज करने वर्तमान जो यूपी गवर्नमेंट रही तो सेमाने गोटे रिक्वेस्ट पठे गोटे फाइनाल हो जाइए। तो ये जो तार एयरपोर्टर ना रहा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो वर्तमान अयोध्या एयरपोर्टर ना चेंज होगी रोचे महर्षि वाल्मीकि आमर एयरपोर्ट हवापाई जाऊँगी से बर्तमान एयरपोर्ट तो नुह तो यहाँ बर्तमान आम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रे आमर कन्वर्ट कराऊँगी। सो प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करेंगे आमर डिसेम्बर 30 तो यही भिजिट रे ही सी ना गुड़ा सब आमर चेंज करेंगे। तो
देखा तो यहाँ हूँ तार फास्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाँपाई जाऊँगी। तो जो आमर पिलग्रिमेज मैंने आसवे आ जो टूरिज्म पोटेंशियल रही बर्तमान अयोध्या बिकज ऑल ऑफ द वर्ल्ड रू आमर लोक से विजिट करेंगे अयोध्या को। तो से बर्तमान तार बहुत सारा माने डेवलपमेंट तार एयरपोर्ट को अप टू गोटे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाऊँ। सो नेक्स्ट देखा विच इंस्टीट्यूशन फोरकास्ट इंडिया एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2032। तो ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बाय सेंचुरीज एंड। सो जो आमर CEBR रही ठीक अच्छे। तो CEBR कौन तो ये हूँ गोटे आम ऑर्गेनाइजेशन तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। तो एम गोटे डाटा से पब्लिश कर एज पर दैट डाटा तो इंडिया बर्तमान इंडिया रही आम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड ठीक अच्छे। तो से टार्गेट देते बाय 2032 इंडिया पहुँची जी आम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड आमर हो। तो तापर जदि आम देखा तो जो सेंचुरी एंड माने ये जो 21st सेंचुरी चलती तार एंड सुधा तो से प्रोजेक्ट कर इंडिया को ना इंडिया जो आम जार GDP जो रही ठीक अच्छे। तो इंडिया सरपास कर बोथ चाइना और US को बिकज जो आम 3rd इकोनॉमी हो आम ऊपर केवल फास्ट रही US तापर रही चाइना तापर आसो इंडिया। तो ये US और चाइना को इंडिया बीट कर जो सेंचुरी एंड। तो यही डाटा को पब्लिश कर CEBR। तो बर्तमान न्यूज रे रही आमर CEBR फुल फॉर्म कौन ना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। सो नेक्स्ट देखा विच तमिल सुपरस्टार एंड पॉलिटिशियन रिसेंटली पास्ट एवे। सो विजयकांत तो ये हूँ जड़े तमिल सुपरस्टार आ सहित ये हूँ जड़े पॉलिटिशियन रही थे विजयकांत। तो तांकर डेथ हो जाए एट द एज ऑफ 71 रे तांकर डेथ हो जाए। जदि कैरियर विषय देखा तो विजयराज जी थे माने विजयराज से बर्न विजयराज इन 1952 तांकर जन्म होता 1952 रे। और तांकर जो फिल्म कैरियर को से स्टार्ट करते 1979 रे से तांकर फिल्म लाइन को सी आसी थे। तो तांकर मूवी थिला इनुकुम इलामाई। तो ये जो मूवी को लेकिन से कैरियर स्टार्ट करते फिल्म लाइन रे और तापर से एंट्री करते पॉलिटिकल तांकर कैरियर को से स्टार्ट करते। तो 2005 रे तो विजयकांत तांकर पॉलिटिक्स को स्टार्ट करते। तो सी एक्चुअली गोटे तांकर जो DMDK जो पार्टी रही आमर से पार्टीटा को सी फॉर्मेशन करते आमर तमिलनाडु रे। तो सी गोटे सक्सेसफुल आमर फिल्म और अभिनेता और सहित गोटे पॉलिटिशियन सी थे। सो नेक्स्ट देखा विच स्कीम लॉन्च बाय RBI टू स्ट्रीमलाइन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। सो गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट स्कीम कहीपर। तो जो फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट बा FXCS फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट ये ना रे गोटे से गोटे स्कीम एक्चुअली कह RBI नहीं कि आसी। तो सी जो गोटे जो कैटेगरी अच्छी तो मनी एक्सचेंजर फॉर नॉन एज फॉरेक्स करस्पॉन्डेंट। तो दिस इनोवेटिव अप्रोच इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन फॉरेन एक्सचेंजेस ट्रांजैक्शंस एंड फॉस्टर ग्रेटर इज ऑफ यूजर्स। सो जो आम फॉरेन एक्सचेंज रही तार ट्रांजैक्शन केमती इजी हो पार सहित लोक केमती माने फ्रेंडली रही पार जिनसटा टोटाल सेटअपटा आम केमती फ्रेंडली रही पार। तो से फॉरेक्स कंडक्ट करस्पॉन्डेंट बा FXCS बोली ताको लॉन्च करछि आमर RBI। सो ये जो FXCS विल ऑपरेट अंडर ए प्रिंसिपल एजेंसी मॉडल पार्टनरिंग विथ कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑथराइज्ड डीलर्स। सो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी डीलर्स माने रहिबे। तो जो माने डील करेंगे जो फॉरेक्स एक्सचेंज टोटाल प्रोसेसटा को तो ताको पुणी दुईटा कैटेगरी डिवाइड कराई। गोटे हूँ कैटेगरी 1 गोटे रही आमर कैटेगरी 2 दैट टू एम कौन ऑथराइज्ड डीलर सब एम रे। तो विदाउट द नीड फॉर द सेपरेट ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI। सो बर्तमान जो आमर इच एंड एव्री स्टेप RBI आम ऑथराइजेशन दरकार पड़ुची। तो जितेबाला एम डीलर गुड़ाक सब रे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एमाने विदाउट माने परमिशन ऑफ ऑथराइजेशन RBI से फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को इजिली कंडक्ट करे पारिबे सो दैट कि प्रोसेसटा आउ टिके आमर स्मूथ हो पारिबो। सो नेक्स्ट देखा रिलायंस जियो विथ द कोलाबोरेशन विथ विच IIT लॉन्च द भारत GPT। जो रिलायंस जियो जो आम रही जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम तो जो अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन आकाश अंबानी। सो तांको लीडरशिप रे वर्तमान से सेटअप करने जाऊँच गोटे प्रोग्राम से नहीं आसुँच ना भारत GPT। तो ये भारत GPT से आमर साइन कर MOU क्या सहित ना IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे सहित बर्तमान कोलाबोरेशन कराई सो दैट कि जो माने कंपनी रो जो कम्प्रिहेंसिव प्लान गुड़ाक रही इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो से ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च करेंगे थ्रू द भारत GPT
प्रोग्राम थ्रू रे तो बेसिकली जो स्मार्ट टीवी रही तो सेठी आमर काम कर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो आ सहित गोटे जो जियो रोटे इवोल्यूशन रही जो विजन गोटे रखाई से मैंने जियो 2.0 तो यही प्रोग्राम को मध्य से मैंने सक्सेसफुल करेंगे आ सहित गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्ट टीवी लॉन्च करेंगे तो से स्टार्ट कर भारत जीपीटी विथ द हेल्प ऑफ आईआईटी बॉम्बे। सो नेक्स्ट देखिबा अयोध्या रेलवे स्टेशन विल बी नेम्ड एज सो अयोध्यार जो रेलवे स्टेशन रही तार मध्य ना चेंज कराऊँच ना जो आम अयोध्या धाम जंक्शन बोली बर्तमान तार ना दिखाई तो ये जो राम मंदिर अच्छी आमर तार इनागुरेशन सेरेमनी ता पूर्वर ही ये सब करा प्राइम मिनिस्टर को जो विजिट रोचे डिसेम्बर 30 तो सेठी ही सी एटा को डिक्लेरेशन करेंगे तो या पूर्वर आम देखी तांकर जो एयरपोर्ट रही अयोध्यार नाटा को से चेंज कर बर्तमान तार रेलवे स्टेशन ताको भी चेंज कराऊँच आ सहित जो आम देखी लास्ट क्लास बोधे डिसेम्बर 30 जो पीएम विजिट कर तो सेठी से बहुत सारा आमर जो वंदे भारत ट्रेन 6टा ठीक अच्छे अमृत एक्सप्रेस ताको इनाग्रेट करेंगे 2टा को तो जोटा कि आम ओडिशा दी ट्राभल करुच्ची तो बहुत सारा प्रोजेक्ट को सी डिसेम्बर 30 प्राइम मिनिस्टर आमर इनाग्रेट करेंगे एट अयोध्या। सो नेक्स्ट देखिबा which rocket system recently successfully launched by Pakistan's military department so Pakistan गोटे आमर रॉकेट रही रॉकेट सिस्टम टा ठीक अच्छे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तो ताकू से मैंने सक्सेसफुली टेस्ट करिसेंती तो देखिबा ता विषय कौन रही ना फतह 2 तो ता ना दिखाई कौन फतह 2 इम्पोर्टाट बिकज देखिथिबा एमाने बहुत कम ही लॉन्च करती ठीक अच्छे तो बर्तमान गोटे से लॉन्च कर रॉकेट सिस्टम तो ना रही तार फतह 2 तो बेसिकली ये जो माने रॉकेटा रही जो सिस्टमटा रही तार यार रेंज देखा जदि आम 400 किलोमीटर रोच यार रेंज आ सहित बहुत ही एडवांस फीचर्स से मैंने नहीं आसुँच ठीक अच्छे तो तांकर जो माने मिसाइल कैपेबिलिटी रही से डेभलप कर सबुठ इम्पोर्टाट है यहाँ से इंडिजिनियसली डेभलप कर क्लेमटा कर ठीक अच्छे तो केवल आम नाटा मन रखा फतह 2 यहाँ हूँ आम पाकिस्तान रिसेंटली लॉन्च करछि और रेंज जदि देखा 400 किलोमीटर और कैटेगरी जदि आम देखा गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ओके। सो नेक्स्ट देखा हु विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक सो कोटक महिंद्रा बैंक बर्तमान जो आरबीआई रही तो से अप्रूवाल देइचंदी ठीक अच्छे तो बर्तमान सीएस रंजन जे रही ये हूँ सीएस रंजन तो सी प्रेजेंटली जदि देखिए सी गोटे पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक हिसाब से सी अच्छा बर्तमान गोटे फुल टाइम अपॉइंटमेंट मिली तो सी एज ए चेयरमैन हिसाब से रे और जो टेन्योर रही तो टेन्योर को 2 इयर्स फिक्स कराई तो ये टेन्योर स्टार्ट हो 1 जनवरी 2024 रु टिल 2026 जनवरी 1 पर्यंत टर्मटा को एप्रूवाल देछि हमरो आरबीआई सो प्रेजेंटली जो देखिए से पार्ट टाइम अच्छा और अपग्रेड कराई ना हूँ सीएस रंजन बैंक हूँ कोटक महिंद्रा बैंक। सो नेक्स्ट देखिए आफ्टर भारत अट्टा नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च व्हिच प्रोग्राम सो किछि दिन तले आम देखी तो स्टेट गवर्नमेंट गोटे सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो गोटे भारत अट्टा तो भारत ब्रांड रे से माने गोटे अट्टा को लॉन्च करते और जो मल्टीपर्पज जो वैन गुड़ाक थिला से वैन रे से माने विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे से माने से अट्टाटा को सेल करथिले बोधे प्राइसटा अराउंड 25 रुपीस ही थिला से भारत ब्रांड अट्टार तो तापर से माने स्टार्ट कले भारत डाल पल्सेस को से माने बिक्री कले तो डिफरेंट माने ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे सो बर्तमान आउ गोटे स्टेप आगु जाइछंती सेंट्रल गवर्नमेंट ना से माने बर्तमान भारत राइस तो गोटे डिस्काउंटेड रेट रे से माने भारत राइस से माने प्रोवाइड करबा जाउछंती लोकों को तो नेक्स्ट ईयर जो हमर जनरल इलेक्शन रही तो ता पूर्व एक्चुअली स्कीम टा से नहीं कि आसुँच सो ये जो भारत राइस रही तो ये मतलब भारत ब्रांड अंडर रे ही आसीबो आ यार प्राइस रहिबा हमर 25 रुपीस पर केजी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी गुड़ाक रही थ्रू रे से माने सेल करिया जाउछंती ये जो भारत राइस को प्राइस रखाई 25 रुपीस पर केजी। सो नेक्स्ट देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट द एडमिशन ऑफ मोर देन 2500 एससी स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल्स अंडर व्हिच स्कीम तो इंपोर्टेंट जिनसटा देखिए ये जो स्कीमटा रही श्रेष्ठ स्कीम ठीक अच्छे तो श्रेष्ठ ये जो स्कीम रही ये स्कीम रे कौन कराई ना जो हमारे 2500 ऑलरेडी तो किसी पिला एडमिशन थिले बट दिस इज मोर देन 2500 ठीक अच्छे तो अधिका 2500 रु अधिका पिला जो आमर बेसिकली जो कैटेगरी कथा चिंता करवा तो शेड्यूल कास्ट बा जो एससी स्टूडेंट्स रही तो से प्राइवेट स्कूल रे से जॉइन कराई अंडर द श्रेष्ठ स्कीम तो कैटेगरीटा मन रखु केवल एससी स्टूडेंट्स को ये नि जाइए तो ये जो स्कीम रे जो हम रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा जाइए ना जो हाई स्कूल्स गुड़ाक रही
से हाईस्कल गुड़ाक जो आम टार्गेटेड रही एरिया गुड़ाक तो सेठी जो फुल फॉर्म देखा स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स टार्गेटेड एरियाज तो ये सर्ट फॉर्म कहूँ श्रेष्ठ बोली ठीक अच्छे तो जो गैप रही आमर माने डेफिशिएंट जो एससी डोमिनेटेड एरिया गुड़ाक रही तो सेठी केमती पिला अधिका माने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा जाय परिबो तो सेति पई या थ्रू रे से माने गवर्नमेंट आमर 2500 पिला एडमिशन मोर देन 2500 पिला एडमिशन देइची अंडर वेरियस प्राइवेट स्कूल्स स्कीम ना होची श्रेष्ठ स्कीम। सो नेक्स्ट देखिबा ये रिपीट हो जाइए क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कशन कले यहाँ। सो नेक्स्ट देखिबा व्हिच कंट्री अनाउंस्ड मिलिटरी पैकेज वर्थ $250 मिलियन टू यूक्रेन। सो बर्तमान जो वार सिचुएशन चलती यूक्रेन रे तो से यूएस गोटे आम एनुअल मिलिटरी एड पैकेज को से डिक्लेयर कर सो $250 मिलियन गोटे पैकेज से यूक्रेन को परहैप्स यहाँ हूँ आम फाइनल पैकेज जोटा कि यूएस प्रोवाइड कर यूक्रेन को। सो जो कांग्रेस रही तो ये जो डिसीजन टाक से एप्रूव कर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजनटा रही या थ्रू रे से आर्म्स आ इक्विपमेंट तो से परचेज करेंगे आ सहित जहाँ भी डेवलपमेंट वर्क रही ये $250 मिलियन जो एड रही है हेल्प कर। सो नेक्स्ट देखिबा which organization signed a tripartite accord to bring peace in north east region। so north east region रे केमती peace आसी परिवो तो सेति पे गोटे त्रिपार्टेट एग्रीमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट आसाम गवर्नमेंट आ जो हमरो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम बा उल्फा रही तो सेमान भितर गोटे हमरो एग्रीमेंट गोटे आम सिग्नेचर होती ठीक अच्छे सो दैट कि केमती गोटे पीस से एरिया रे फेरी पार नॉर्थ ईस्ट एरिया रे तो से एक्चुअली आमर ये एग्रीमेंट टाको सिग्नेचर कराई तो इन प्रेजेंस ऑफ आमर यूनियन होम मिनिस्टर ये एग्रीमेंट टाको सेठी आमर सिग्नेचर कराई। सो नेक्स्ट देखिबा फॉर मैनेजमेंट ऑफ व्हिच एसोसिएशन एन एडहॉक कमिटी फॉर्म माने एक्चुअली गोटे आम एडहॉक कमिटीटा गोटे फॉर्मेशन कराई तो रिसेंटली आम देखी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया तो तार इलेक्शन होता तार प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर होते बट तापर गवर्नमेंट सस्पेंड कर देते ठीक अच्छे तो किसी जो माने इलीगल बा अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को देखिकी से माने तो आमर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रही ठीक अच्छे तो ताको से माने सस्पेंड कर देते गोटे एडहॉक कमिटी को फॉर्मेशन कराई तो या भीतर रही भूपिंदर सिंह बाजवा तो यहाँ चेयरमैन कराई एम सौम्य आमर मधुसा कनवार तो ये मेंबर ये रही तो एम प्राइम ऑब्जेक्टिव रोचे तो एम ऑब्जर्व करेंगे और सुपरवाइज करेंगे जो ऑपरेशंस रही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आईटा आम हैंडल कर जो डिफरेंट टास्क रिलेटेड टू एथलेटिक्स सिलेक्शंस सबमिटिंग एंट्रीज ठीक अच्छे आउ एथलीट मैंने सब पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स रे एमती सब डिफरेंट जो काम रही तो एडहॉक कमिटीटा से सब को आमर सुपरवाइज कर। ओके सो फ्रेंड्स एति कि आज इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो जदि वीडियोटा भल लगी प्लीज लाइक करूँ सांग मान सहित शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू।